बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुसूसी तहरीर के साथ मैं हूं अली रज़ा और आज का मेरा उन्वान है ईद की खुशियाँ। ईद एक छोटा सा 3 हुर्फ़ी लफ्ज़ है जो अरबी लफ्ज़ ऊद से निकला है। इसके मायने लौट आने और बार बार आने के हैं। ईद क्योंकि हर साल लौट आती है इसलिए इसका नाम ईद पड़ गया। ईद का तसव्वुर इतना ही कदीम है जितनी इंसानी तारीख़ का कोई दौर ऐसा नहीं जो ईद के तसव्वुर से आशना ना हो। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाई और 2 ईदें मुसलमानों के लिए मुकर्रर करवा ली। जब पहली बार मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ हुए तो तारीख़ इस्लाम के इस पहले रमज़ान मुबारक में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के अंसार को मुखातिब करके फ़रमाया कि हर कौम के लिए ईद होती है, तुम भी ईद मनाते रहो। अल्लाह ताला ने तुम्हारी ईदों को इन 2 ईदों से बदल दिया है। अब तुम हर साल शान से ईद उल फितर और ईद उल अज़हा मनाया करो। चुनाचे मुसलमानों ने अपने प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की तामील में यकुम शवाल 2 हिजरी को पहली बार ईद मनाई। ईद उल फितर हकीकत में मुसलमानों की खुशी मुसर्रत का वो महबूब दिन है जो साल भर में सिर्फ एक मरतबा इन्हें नसीब होता है। एक माह मुसलसल अल्लाह की इबादत का फरीज़ा अदा करके मुसलमान अपने दिल में मुसर्रत और खुशी महसूस करते हैं। इनके कल्ब में ईमान की रोशनी पैदा होती है और इनके दिल इस बात की गवाही देते हैं कि रोज़े रख कर इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल कर ली है, जिसका नतीजा है कि हर साल मुसलमान छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, मर्द हो औरत, हर शख्स रमज़ान मुबारक के इख्तिताम पर बड़े तज़िक एहतशाम से ईद उल फितर मनाते हैं। आओ मिलकर मांगे हम दुआएं ईद पर, बाकी ना रहे कोई भी गम ईद के दिन। हर आंगन में खुशियों भरा सूरज उतरे, चमकता रहे हर आंगन ईद के दिन। मकसद ईद दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक करने का नाम है और दूसरों की खुशियों में शरीक होने का नाम है। इस रोज़ हर शख्स ज़ाती रंजिश भूल जाता है, आपसी ताल्लुकात को मजबूत करता है। ईद की आमद का ऐलान वो चांद करता है जिसको हम ईद का चांद कहते हैं। ईद नाम है खुशियाँ मनाने का, दोस्तों से अजीज़ों से मिलने का, रूठों को मनाने का, बिछड़ों को मिलाने का, सिला रहमी का, रंजिश दूर करने का। ईद उल फितर के मौके पर आपस में किसी वजह से नाराज़ हैं इनको एक दूसरे के साथ सुलह कर लेनी चाहिए, एक दूसरे से बगलगीर हो जाना चाहिए। एक शेर नज़र करता चलूँ, ये ईद तेरे वास्ते खुशियों का नगर हो, ये ईद तेरे वास्ते खुशियों का नगर हो, क्या खूब हो हर रोज़ तेरी ईद अगर हो। जैसे खुद ईद मनाते हैं इसी तरह खुशियों में इन अफराद को ज़रूर शामिल करना चाहिए जो कि उन खुशियों से महरूम हैं। ईद के मौके पर हमें खुशियां मनाने या खुशियां पाने से ज़्यादा खुशियां बांटने वाला बनना चाहिए और अपनी खुशियों में गुरबा मसाकीन और मोहताजों को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये खुशियां हैं तो ज़िंदगी की राहों में ताज़गी और मुसर्रतों के चिराग हैं। अगर इनकी रोशनी दूसरों की राहों में बिखेर दी जाए तो इनमें कमी नहीं होगी। ईद का दिन जहाँ प्यार, मोहब्बत और खुशियाँ बांटने का दिन है, वहाँ नफ़रतों, मलामतों, नाराज़गियों को मिटाने का भी दिन है। ईद के मौके पर नफ़रतों को भूल कर, रंजिशों को तर्क करके अजीज़ रिश्तेदारों को गले से लगाना चाहिए, क्योंकि मालूम अगली ईद मौके पर हमें इनकी याद आए या हम इस दुनिया में हों या ना हो, ये रफ़ाकत नसीब हो या ना हो। ईद के मौके पर बुज़ुर्गों और वालिदैन को खुसूसी वक्त देना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के इंतहाई तेज़ रफ्तार शब व रोज़ में अक्सर बुज़ुर्गों को हम ख़रीद कर हर चीज़ दे देते हैं और अशियाए सर्फ का अंबार भी लगा देते हैं, मगर एक चीज़ जिसकी शदीद कमी है वो वक्त है जो हम अपने वालिदैन बुज़ुर्गों को नहीं दे पाते। ईद के मौके पर हकीकी खुशी एक दूसरे से मिलने और मिल बैठने से हासिल होती है, लेकिन हमने बाकायदा मिलने के बजाय मोबाइल के ज़रिए पैगामात को काफ़ी समझ लिया है। हमें ना सिर्फ अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक करना चाहिए बल्कि ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए ईद के पुरमसरत लम्हात महरूम तबकात के संग गुजारना चाहिए। अस्पतालों में दाखिल मरीजों, चाइल्ड होम और यतीम खानों में परवरिश पाने वाले बच्चों, ओल्ड होम्स में ज़िंदगी के दिन पूरे करने वाले बुजुर्गों, नाबीना माजूर अफराद के इदारों, जेलों में पाबंद सलासार कैदियों के साथ ईद मनाकर ईद की मुसर्रत को दोबारा किया जा सकता है, क्योंकि ईद का असल मज़ा तब ही है जब सब एक जैसा हो और सब एक ही हो। आखिर में आप सबको ईद मुबारक।